प्यार की कहानियाँ। मेरा प्यार, मुझे वो दिन आज भी याद है। उस दिन मैं पहली बार उसको देखी थी। वो हल्की नीली टी शर्ट और नीली जीन्स पहने था। मैं उस पर से अपनी आंखें नहीं हटा सकी थी। वो मेरी ही कक्षा में था, लेकिन 3 वर्षों से हमारे बीच कोई बात नहीं हुई थी। वो मेरी दोस्त का दोस्त तो बन गया था, लेकिन मेरी उससे दोस्ती नहीं हुई थी। मैं बहुत ही उदास थी। आखिर एक दिन मेरी सहेली ने मेरा उससे परिचय करवा ही दिया। पहली बार हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। मैंने अनुमान लगाया कि वो बाहर से तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन शायद अंदर से बहुत ही धूर्त था। हाँ, लेकिन बुरा नहीं था। हम दोनों में दोस्ती हो गई और हमने एक दूसरे को फ़ोन नंबर भी दे दी। हालांकि हम ज़्यादा नज़दीक नहीं आए थे। वो पहले से ही किसी लड़की के साथ रिश्ते में बंधा था। मैंने सोचा कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं उस पर से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रही थी। उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी थी और वो मुझे बहुत प्रेरणा भी देता था, और मुझे उसके साथ समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगने लगा था। कॉलेज के दूसरे वर्ष में मैंने उससे बात करनी छोड़ दी और मैंने सोचा कि वो मैंने अच्छा ही किया था। उसके बाद जब मैं हर दिन उसको देखती थी तो मैं सोचती थी कि क्या वो दिन में कम से कम एक बार भी मेरे बारे में सोचता था। लेकिन मेरा दिमाग हमेशा ही इनकार करता था। मैं जानती थी कि वो मेरे बारे में कभी नहीं सोचेगा। दूसरे वर्ष में मेरी उससे कुछ मुलाकातें हुई, लेकिन वो हर बारी मुझे चिढ़ाया करता था। लेकिन मुझे उसके साथ 2 मिनट बिताना भी अच्छा लगता था। आखिर तीसरे वर्ष मुझे यह आभास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया था। बस वही मेरे जीवन के जादुई क्षण थे। हमारी कक्षा के छात्र एक टूर पर जाने वाले थे, लेकिन मैंने कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि मेरे दोस्तों में से कोई भी नहीं जा रहा था। मैं बस यही देखना चाहती थी कि क्या वो भी जा रहा था या नहीं। जब मुझे मालूम हुआ कि वो भी जा रहा था, तो मैंने भी उस टूर के पैसे जमा करवा दिए। उस टूर के दौरान हम दोनों एक दूसरे के साथ हर दिन ही बातें करने लगे। टूर के बाद मैंने सोचा कि वो पहले जैसा ही हो जाएगा और मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद मुझे उसका एक मैसेज मिला। तब मुझे आभास हुआ कि बस वही प्रेम था। मैंने भी उसको मैसेज भेजने शुरू कर दिए, लेकिन मैंने उसको अपने मन की बात नहीं बताई। मैं उसको ये कह करके उसको प्रेम करती थी, उससे अपनी दोस्ती समाप्त नहीं करना चाहती थी। आखिर मुझे ये आभास होने लगा कि हम दोनों की बहुत सी रुचियाँ एक सी ही थी, लेकिन खाने में हमारी रुचि कुछ फ़र्क थी। हमारे कोर्स के बाद भी हमारी दोस्ती जारी रही। आखिर एक दिन मैंने ही ना जाने क्या सोचकर उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया। मैं नहीं जानती कि उसके बाद उसने क्या सोचा होगा मेरे बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में दिल टूटने से पहले उस रिश्ते को अंत कर देना ही अच्छा था। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद भी मैं चाहती हूँ कि मैं जीवन में एक बार फिर से उससे मिलूँ और उसको कहूँ, मेरे जीवन में मुझसे मिलने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मुझे प्रेम का आभास करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा दोस्त बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शायद शुक्रिया तुम्हारे लिए काफ़ी ना हो, क्योंकि तुम हमेशा ही मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देते थे। तुम्हारा नाम सुनकर ही मैं खुश हो जाती थी। मैं भी नहीं जानती कि मुझे जीवन में वो खुशी फिर से नसीब होगी या नहीं, जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिलती थी। मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुमको छोड़कर जाने से पहले कुछ भी नहीं कहा था। कॉलेज के बाद 7 वर्ष बीत गए।
मैंने अपना एक रेस्टोरेंट शुरू कर दिया था, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था। हालांकि मैं ये जानती थी कि वो एक कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था। एक दिन मेरे रेस्टोरेंट का कंप्यूटर ख़राब हो गया। मैंने कंपनी को फ़ोन किया और कंप्यूटर को ठीक करने के लिए किसी को भेज देने को कहा। कुछ देर बाद काला सूट पहने एक बहुत सुंदर मर्द रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। मैंने सोचा कि कोई बड़ा बिजनेसमैन था जो शायद रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, लेकिन जब वो पास आया तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं उसकी नीली आंखों में डूब गई और फिर अचानक ही उसने अपना बैग नीचे रखकर मुझे उसकी बाहों में ले लिया। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग हमें देख रहे थे। तभी उसने मेरे कान में कहा, आखिर मेरी तपस्या पूरी हो ही गई। वो तो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तुमसे तो मैं शादी करना चाहता था। उस दिन मैं तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखने ही वाला था कि तुम अचानक ही बिना कुछ बताए चली गई। पर मैं 7 साल इंतज़ार करता रहा और आज तुम मुझे मिली गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन हॉल में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे थे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। कुछ ही देर में हमारे होंठ मिल गए और पीछे संगीत बजने लगा। मेरा पहला लंबे समय तक चला और 7 वर्षों तक मुझसे दूर रहने वाला प्यार ही मेरा अंतिम प्यार हो गया और कुछ ही दिनों में हम पति पत्नी बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया।